बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा। आज 26 अप्रैल बरोज़ हफ्ता इस्लामाबाद में हम मौजूद हैं। इस वक्त इस्लामाबाद में बहुत अहम खबरें गर्दिश कर रही है। एक तो शिकारी खुद अपने बिछाए हुए जाल में फंस गया है। इंडिया के अंदर से ही आवाज़ें उठ रही हैं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की, और वहाँ के जो वज़राए आला हैं वो भी इस पर बात कर रहे हैं, और उसके साथ वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ जंग के हवाले से भी बात कर रहे हैं, उसकी मुखालफत कर रहे हैं। इसके साथ कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का योम तहसीस था। मुल्क भर में रैलियां निकाली गई, लेकिन कहीं कोई रोक टोक नहीं हुई, किसी जगह भी नहीं रोका गया। सिंध में भी रैली निकाली गई, और हमने ये पहली बार देखा कि इंग्लैंड यानी लंदन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और नून लीग के तमाम लोग इकट्ठे होकर पाकिस्तान की हमायत के लिए वहाँ पर रैलियाँ निकाल रहे थे, और हिंदुस्तान के खिलाफ रैलियाँ निकाल रहे थे। ये भी हमने गुजरे रोज़ देखा और गुज़श्ता रात को भी देखा। और इसके साथ ही पाकिस्तान की तरफ से साफ शिफाफ तहकीकात का हिस्सा बनने के लिए कहा गया है, और पाकिस्तान ने दुनिया को अपना एक अच्छा इमेज पेश किया है, और हिंदुस्तान की जो जुनूनियत है उसके ख़िलाफ़ पाकिस्तान ने दुनिया को अपना एक अच्छा इमेज दिया है। इस पर बात करेंगे। और फिर साथ साथ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा शिद्दत से पकड़ गया है। ये कहा जा रहा है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए, और वो लोग जो किसी दौर में मुखालफत करते थे वो कौन कौन लोग हैं, इस पर हम बात करेंगे। जो बुलाने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने के हवाले से कह रहे हैं, और फिर उसमें इमरान खान साहब की शिरकत के हवाले से भी मुतालबा शिद्दत अख्तियार कर गया है कि उनकी शिरकत लाजमी बनाई जाए। इस पर बात करेंगे। उसके साथ जुड़ी हुई एक आम खबर, वो खबर ये है कि इमरान खान साहब की 190 मिलियन पाउंड की जो बरियत की दरख्वास्त है वो लग नहीं रही थी, बिल आखिर वो समात के लिए मुकर्रर हो गई है। और इसके साथ जुड़ी हुई, इस सिनेरियो के साथ जुड़ी हुई एक आम खबर कि सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने भी पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसाक डार को भी फ़ोन किया है। सूर रशीद साहब से इन तमाम खबरों पर बारी बारी जानने की कोशिश करेंगे। सूर रशीद साहब, ये बताइए कि स्टार्ट कहाँ से करें आप? भारत से। चले भारत से। अच्छा, हिंदुस्तान के अंदर जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ, वहां पर वहां के जो हिंदुस्तान बहुत बड़ा मकबूजा कश्मीर में हुआ, मकबूजा कश्मीर है, मकबूजा कश्मीर पहलगाम में हुआ। वहां के मुख्तलिफ रियासतों के वज़राए आला भी ये कह रहे हैं कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, और वो मुखालफत कर रहे हैं पाकिस्तान और हिंद के बीच जंग की। वो कह रहे हैं कि जंग नहीं होनी चाहिए किसी सूरत में, और हिंदुस्तान की उसको सिक्योरिटी फेलियर से तशबीह दे रहे हैं। राजा साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो सबसे बड़ा नुकसान जो भारत को अब तक पिछले 3 दिनों में हुआ है, जिस पर अभी बहुत ज़्यादा बात नहीं हुई, और शायद वो आहिस्ता आहिस्ता समझ आएगा इंडिया को कि उसकी सारी सरमायाकारी सब कुछ डूब गया है। उसकी वजह यह है राजा साहब के 5 अगस्त 2019 के बाद इंडिया ने पूरी दुनिया के सामने एक नैरेटिव रखने की कोशिश की कि कश्मीर इज़ नो मोर अ डिस्प्यूटेड लैंड। कश्मीर एक सेटल्ड इशू है और कश्मीर हमारा है। कल उसके ऊपर उनकी सारी इस मेहनत को बर्बाद करने वाली स्टेटमेंट आई है, मेरा ख्याल है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब जी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, एक तो लोग कह रहे हैं कि 1500 साल से क्यों कहा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि ये दोनों ममालिक के दरमियान हल तलब मसला है। ये वो नैरेटिव है जो हमारा है, जो हम कहते थे कि ये अभी डिस्प्यूट सॉल्व नहीं हुआ, आपने एक पेपर पे साइन इधर से उधर किए, एक आर्टिकल रिवोक किया, उससे ये सॉल्व नहीं हुआ। ये हल तलब है, ये कश्मीरियों की मर्जी के मुताबिक हल होगा जी। ये पाकिस्तान के मौकफ की कल जीत हुई है आलमी सतह से, और अमेरिका समेत पूरी दुनिया कह रही है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये डिस्प्यूट है। डिस्प्यूट को जिंदा मानना ही पाकिस्तान हाँ वो कह रहे हैं कि है, वो उनका अपने कहने का अंदाज है, ठीक है। लेकिन दूसरी बात यह है कि इंडिया ने जो ये किया था उसकी थोड़ा सा आप इवेंट्स देखिएगा। इंडिया ने नरेंद्र मोदी साहब जो है ना जी, उनकी आप स्पीचेस निकाले ना, उन्होंने अपने खिलाफ उन्होंने अपने जराइम की सारी जो है ना रिकॉर्ड जो है ना वो दर्ज करवा रखा है, रिकॉर्ड पे रखा हुआ है। आप उनकी 2014-15 में पहली बार प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले की स्पीचेस निकाल के देख लें, बनने के बाद की निकाल कर देख लें। उन्होंने 2 वादे किए थे। एक, उन्होंने ये कहा था कि मैं कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म करूंगा, पुलवामा वाकया करके उसकी बुनियाद बनाकर वो खत्म किया गया। दूसरा, उन्होंने वादा 2 बार मुख्तलिफ स्पीचेस में किया, अपनी पब्लिक से खिताब करते हुए किया कि मैं पानी रोकूंगा पाकिस्तान का, मैं इंडस्ट्री को जो है ना वो खत्म करूंगा। और आज से 6 महीने पहले इंडिया नोटिस भेजता है पाकिस्तान को कि जी ये हम ख़त्म करना चाहते हैं, रीनेगोशिएट करें। बात बनती नहीं तो 1 हफ्ता पहले
ब्लैक कोबरा कमांडोज श्रीनगर में वो वहां पर उतारे जाते हैं। किस लिए? क्लिनजिंग के लिए जी, कि एक तासुर देने के लिए कि हम जी बिल्कुल जो कई तहरीक आज़ादी का हमायती भी आखिरी बचा हुआ हम उसको साफ करेंगे। उस ऑपरेशन का आगाज करने के लिए उनको सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट में एक इवेंट चाहिए था, एक इंसिडेंट जो चाहिए उन्होंने था, किया, जो वो करवा बैठे हैं पहलगाम में और फंस गए हैं। पूरा इंडिया पूछ रहा है कि ये तो एलओसी के पास नहीं, आप हमें जो सुनाते होते थे कि वहां से लोग आ गए और करके गुजर गए, ये तो मुमकिन नहीं है। इससे ये तो एक ऐसी जगह है जिससे आगे तो पूरी वैली, तो अगर वो यहाँ तक आप कहते हैं कि वो आए तो फिर आप कौन है, आप किधर बैठे हुए हैं, आप क्या कर रहे हैं। सोहेल साहब एक बात, दूसरी चीज, एक मिनट मुझे खत्म करने दीजिएगा। फिर इंडिया का जो बौखलाहटपन है जो उसकी इस वाकये के बाद जिस तरह के स्टेप्स उसने लिए हैं, वो इंडोर्स करते हैं इस पूरी थ्योरी को। एक दिन वाकया होता है और फौरी कहते हैं हाँ जी हमने जी इंडस वो खत्म कर दिया, ट्रिक खत्म कर दिया, मतलब आप अकेले उसे खत्म कर भी नहीं सकते। ये दूसरी बौखलाहट है। ये मोदी साहब को जो इंटरनल वहां पे एक पूरा आरएसएस का और ये सारा प्रेशर होता है कि जी आपने ये इकदाम लेने हैं, उनका वो जो अब तक इधर भरा हुआ है अखंड भारत जो कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, एग्जिस्ट करता ही नहीं था। स्टेट्स थी छोटी छोटी यार, इसके ऊपर तो आप गंटू बहस करवा दें मुझे, कोई नहीं था, अखंड भारत कोई चीज थी ही नहीं। अच्छा, अब मोदी साहब जनाब उसके ऊपर फंस चुके हैं और अब उनको देना पड़ेगा जवाब। मतलब अपना वो शिकारी जो है ना अपने जाल में देखे ना, वो पहलगाम है, वहां पे हर तरफ आपकी फौज बैठी हुई है, पीछे पहाड़ी पे एक जंगल है, आप उसको बड़ा कहते थे हमने कॉमिक ऑपरेशन किया और ये कर लिया। सारे आई विटनेस आपके कह रहे हैं जी नकाब पोश थे, आप उनके खाके जारी करके तमाशा लगवा रहे हैं, ठीक है। कभी आप कहते हैं जी कि ये जोड़ा मारा गया, वो कहते हैं हम जिंदा हैं। वहां के जो इंस्टेंट विजुअल्स आए उसमें खातून बैठी हुई आपकी फौज से कह रही है कि प्लीज मेरे बच्चे को तो ना मारना जी। एक तो वीडियो में कह रहे हैं नहीं हमने तो नहीं मारा, वो तो आपके देखे हम तो फौज हैं, हम इसकी मजम्मत आप जैसे देखिए हमारे पाकिस्तान, हमारे दफ्तर खारजा ने और पाकिस्तान इसकी मजम्मत की है, लेकिन एक वीडियो वहां पर हमने देखी यार, वो वीडियो एक फोटो कोई बंदा वहां लेटा हुआ, को ब्लड का एक कतरा वहां हमें कहीं नजर नहीं आया। मैं कहता हूं कि बंदे मारे गए ना, देखें आदिल हुसैन साहब भी तो वहां मारा गया बेचारा घोड़े पे लोगों को यार। जो मैं जी सोहेल साहब एक मिनट मैं, हिंदुस्तान ये तो दुनिया को दिखा रहा है, लेकिन हिंदुस्तान वो इमेज दुनिया को नहीं दिखा रहा कि एक फुटेज और है जो वो बंदा जो कश्मीरी वहां का रहने वाला उठा के बंदे को लेकर जा रहा है, ये नहीं दिखा रहा वो वहां पर। और फिर लोगों ने ये पूरा वो ये कहा जा रहा है कि पहलगाम जो है वो बड़ा दूर दराज दुश्वार गुजार पहाड़ी एरिया है, और कहा यह जा रहा है कि वहां पर वो आपकी गाड़ियों की कोई रसाई नहीं है वहां तक ना, तो लोगों ने अपने घरों के दरवाजे खोल दिए यार। दूसरा मोदी साहब की कैलकुलेशन क्या थी, इंडिया की कैलकुलेशन जो उनके हैं ना, सो कॉल्ड थिंक टैंक गौरव वारिया जैसे, आज को बता रहा था कि उस बंदे ने ना वो भगोड़ा किस्म का आदमी है, वो मतलब प्रमोशन के इम्तिहान पास नहीं कर पा रहा था तो इसलिए वो बाहर निकल के तो इस तरह का बन गया। अच्छा, उसमें यह हुआ जी कि उन्होंने सोचा था कि ऐसा ऑपरेशन करते हैं कि हमने चूंकि ये सफाया तो करना है, साथ हम ये करेंगे कि कश्मीर के मुकामी लोग ना हमें कहेंगे देखें यार वाकई यार ये तो दहशतगर्द हैं, इनको मारें, और कश्मीरी का रोजगार चूंकि टूरिज्म से जुड़ा है तो उसको हिट करेंगे, सिविलियंस को मारेंगे और हम एक नैरेटिव बनाएंगे। नैरेटिव भी उसके बरक्स बन गया है। वो कैसे बरक्स बन गया है? पूरा कश्मीर उठ खड़ा हुआ है कि ये हम नहीं है ना हमारा तरीकाकार है, हम ऐसा करते नहीं है जी। एक तंजीम के ऊपर आपने जबरदस्ती छोटी तंजीम के ऊपर जिम्मेदारी डाली, उन्होंने एलामिया जारी कर दिया, पहली दफा नाम सुना उसका कोई। अच्छा, तीसरी बात, वहां पे जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, इस बार हम तो मान लिए तो वो इलेक्टेड क्या वो सिलेक्टेड ही होती है, कठपुतली होती है। लेकिन इंडिया को एक दचका और पहुंचा कि वहां पे मीरवाइज उमर फारूक साहब की नजरबंदी उन्होंने खत्म किया। कल उन्होंने जाके खुतबा दिया और उन्होंने 2 मिनट की खामोशी जुम्मे के खुतबे से पहले इख्तियार की और शदीद अल्फाज में मजम्मत की और उन्होंने कहा यह कश्मीरियों का काम किया दरा नहीं है, हम इसे बाई नहीं करेंगे और इसको जवाज बनाकर हमारे बच्चों को मारने के लिए अगर इंडिया आएगा तो हम रजिस्ट करेंगे। इंडिया और साथ फिर क्या हुआ, इंतहा पसंदों ने इंडिया की मुस्लिम यूनिवर्सिटीज में कश्मीरी स्टूडेंट्स को निशाना बनाया। यूं कश्मीरी और इंडिया मजीद दूर भी हो गए, इशू भी जिंदा हो गया और मोदी साहब के मंसूबे भी नाकाम हो गए। ये अल्लाह की तरतीब होती है, ये अल्लाह की तरफ से होता है, ठीक है, कि जब आप इतना इल प्लान करते हैं ना तो आपको उसका नुकसान उठाना पड़ता है। पाकिस्तान में इसके साथ एक यूनिटी की फिजा बनती जा रही है, अल्लाह करे कि मजीद बने इंशाल्लाह, ठीक है।
कल जो आपने इंट्रो में बताया, हमने विजुअल देखे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरे मुल्क में अपने योम तासीस पर पूरा रैलियां निकाली, उनको रोका नहीं शराय किया। दस्तूर पर भी निकाली गई। उन्होंने रैली निकाली, पार्लियामेंट से चले, हाई कोर्ट तक गए और वहां से वापस आए। उनको कवर भी किया गया और पुलिस सिक्योरिटी देने में मौजूद थी, किसी ने किसी को रोका नहीं है। तो कल एक बड़ा अच्छा फिर कराची में अली आदिल शेख साहब ने मुजाहरा किया, लंदन में हुआ, लंदन में हुए और नून लीग वाले साथ खड़े थे और वो सारे मिलके इंडिया के खिलाफ भी नारे लगा रहे थे। ये एक ऐसी यकजाती की फिजा है। और फिर फैसल वाडा साहब जो बहुत ज्यादा खिलाफ बोलते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, कल उन्होंने कहा शहबाज शरीफ स्टेट्समैन बने। साहब इस पर आने से पहले वो कहते हैं और इमरान खान को बुलाएं, पीछे मुड़वे माया तेरी लोड पै गई, और इस पर बात करेंगे आगे चलकर। और ये भी उसके साथ पहले जोड़ते हैं हम कि पाकिस्तान ने अपना जो सॉफ्ट इमेज दुनिया को दिखाया, जिस तरह आज शहबाज शरीफ साहब ने, अगर आप इजाज़त दें तो मैं वो उनकी वो इंडिपेंडेंट उर्दू ने उसे रिपोर्ट किया है, वो मैं पढ़ लूँ। लेकिन उसके साथ एक और खबर है जो स्टैब्लिशमेंट जो 4 जर्नैल थे उनके हवाले से भी खबर है कि वो मज़ाकरात के हवाले से ये खबर चल रही है, पर इस पर बात करेंगे। लेकिन पहले मैं पाकिस्तान का वो सॉफ्ट इमेज जो आज शहबाज शरीफ साहब ने, ये इंडिपेंडेंट उर्दू की मैं रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ जो उन्होंने हैदराबाद में तकरीर की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हफ्ते को कहा है कि यानी आज वो इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में 26 अफराद की अमवात की गैर जानबदार तहकीकात के लिए तैयार है। एबटाबाद शहर में पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में कैडेट्स की पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान किसी भी गैर जानबदार, शफाफ और काबिल एतमाद तहकीकात में हिस्सा लेने के लिए तैयार है। पाकिस्तान की सलामती और बका पर कोई समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान का पानी रोका गया तो भरपूर ताकत से जवाब देंगे। ये कहा गया कि पानी पाकिस्तान का अहम कौमी मफाद और 24 करोड़ आवाम की लाइफ लाइन है। बिल्कुल कोई शोबा नहीं होना चाहिए कि पानी दस्तयाबी का हर कीमत और हर सूरत में तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। वो पानी रोकने, उसमें कमी या उसका रास्ता तब्दील करना जो सिंध तास मायदे के तहत पाकिस्तान की मलकियत है का पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। कोई गलतफहमी या मखमसे का शिकार न रहे। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन स्टेट है। इंडिया ने पहलगाम वाक़े के बाद बेबुनियाद और बिला सबूत इल्ज़ामात लगाए हैं। ताहम हम एक जिम्मेदार रियासत होने के नाते गैर जानबदार आलमी तहकीकात के लिए तैयार है। ये बात शहबाज शरीफ साहब ने कही है जी, और दुनिया को अपना सॉफ्ट इमेज दिखाया। यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है सोहेल रशीद साहब, आपको याद होगा कि 2019 में 27 फरवरी 2019 की बात है जब अभयनंदन को हमने यहाँ पर पकड़ा था, उसे चाय पिलाई थी। लेकिन अब की बार हम हिंदुस्तान को अगर उसे कोई जारियत दिखाई तो चाय शाय नहीं पिलाएंगे हम। उस वक्त वो की थी, ट्राई के लिए तो होती नहीं, लेकिन वो उस वक्त इमरान खान साहब ने उसे वापस भेजा था तो कुछ आवाज़ें उनके खिलाफ उठी थी। देखें राया साहब जो वार स्टडीज़ है ना, उनको अगर आप देखें उसमें आज आपको मॉडर्न वर्ल्ड के साथ चलते हुए वार से पहले, दौरान और बाद एक चीज़ अपने लिए जो है ना दुनिया के सामने, वो भी जंग का हिस्सा होती है कि आपने गुडविल अपने साथ अटैच रखनी होती है। जी जी, कि हम नहीं हम तबाह करना चाह रहे, हम नहीं इनिशिएट कर रहे, हम एस्केलेट नहीं करना चाहते, डिफ्यूज करना चाहते। जी जी बिल्कुल ठीक है। और हम सिर्फ अपने दिफा में यूज कर रहे हैं जी। इंडिया ने पुलवामा के बाद भी चढ़ाई अन्नेवाह कर मारी थी, आके कौवा मार दिया बालाकोट में। अब जरूरी था कि हम वापस उसको बताएं कि भाई हम पावर रखते हैं, और हमने बताया जी, ठीक है। और जब हमने ये गोल बराबर कर दिया और उसमें हम माले गनीमत में अभिनंदन को भी ले आए, जी जी, ठीक है, तो उसको हमने क्या करना था, ठीक है। हमने दुनिया को दिखाना था यार कि हमने इसको खाली दिखाना था कि यार बंदे का पुत्र बन, और हम जंग नहीं चाहते, ये पायलट वापस कर रहे हैं, हमने वापस कर दिया, गुडविल जेस्चर दिया, गुडविल जेस्चर, उसको रख के क्या करना था, ठीक है। वापस दे के आप उस दिन जब वापस दिया तो इंडिया में ट्रेंड्स चल रहे थे कि यार पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को ना आप नोबेल पीस प्राइज, बिल्कुल 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 ऐसे। वो मीडिया वो हल्के इंडिया के, ये मोदी याद रखे, कम से कम सबक है मोदी के लिए, जो पुलवामा के बाद उसे प्रेस कर रहे थे ना कि कुछ करो कुछ करो कुछ करो, तो जब नहीं हो सका था ना तो वो फिर पाकिस्तान के गुण गा रहे थे कि यार ये तो पाकिस्तान की वजह से हमारे रीजन का पीस बच गया है, वरना ये मोदी ने मरवा दिया था। तो मोदी इस बार भी ये सोच ले, ठीक है। अब तब ये देखें, ये लोकल सियासत चलती रहती है, यहाँ पे बाद लोगों ने सियासी तौर पे इमरान खान को क्रिटिसाइज किया जी, वापस क्यों दिया, ठीक है, ये साइड लाइन पे होता रहता है। आज कई लोग शहबाज शरीफ को क्रिटिसाइज कर रहे होंगे या आप खामखा क्यों चल पड़े हैं जी तहकीकात का हिस्सा बनने, लेकिन ये स्टेट पे ये ऐसा नहीं होता कि शहबाज शरीफ को अचानक ख्याल आया तो बोल दिया, ये जरूरी होती हैं चीजें, ये करनी होती हैं, और इससे आप इंडिया को मजीद पीछे धकेलते हैं। आप दुनिया को बता रहे हैं ना यार
कि अगर उसके पास कोई एविडेंस है, हमने जब किया ही नहीं तो हम क्यों छुपे यार। सऊदी वज़ीर खारजा का हाँ, फोन भी कोई आया था। इंटरनेशनल वो करें। सऊदी वज़ीर खारजा का फोन आया, बड़ा खुशाइंद है, और रात उन्होंने को ज़ाहिर है पहली कि दफा पाकिस्तानी वज़ीर खारजा के साथ अगर फोन किया है तो हिमायत का यकीन दिलाया कि भाई हम आपके साथ हैं, चाइना हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है, कोई मसला नहीं सऊदी यार, अगर अल्लाह हमारे साथ किरदार है, अदा तो कर रहे क्या? हैं तो ये तो अच्छी बात है मेरे ख्याल में। आई थिंक सो, मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ और मेरी जाती ऑब्जर्वेशन है, आपको पता है कि जब ये पहलगाम हुआ तो मोदी सऊदी अरब था और रात को वापस है और बड़ा पुरतपाक वहाँ उसका इस्तकबाल किया गया था। अगर सऊदी किरदार अदा कर रहे हैं तो मोदी ज़ाहिर है उसके अपने मफादात थे। सऊदी अरब उन्हें भी ज़ाहिर है फ़ोन करेगा मोदी को भी, और उसके वज़ीर ख़ारजा से भी बात करेगा। और मेरे आई थिंक सो, मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि ये मामला डिफ्यूज़ की जानिब जाएगा, क्योंकि आलमी ताकतें भी इस बीच में कूद पड़ी है। अब देखिए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंग होती है ना, खुदा न ख्वास्ता, तो ये आलमी ताकतों के लिए भी बड़ा लम्हा फिक्रिया है, उस वजह से कि ये कोई असरात दुनिया में कहीं भी जंग पूरी होती है दुनिया में तो इसके होंगे ऊपर इसके। और रात को जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने बात की, उन्होंने कहा जी कि मैं दोनों जो ममालिक है उनकी लीडरशिप से मैं वक्फियत रखता हूँ और वो इस मसले को संजीदा लेंगे और हल करेंगे। और फिर जिस तरह रूस के हवाले से भी बताया जाता है कि रूस ने भी अपना किरदार अदा करना शुरू किया है, चाइना ने अपना किरदार अदा करना शुरू किया है, ये एक अच्छी बात है और इस मामले को डिफ्यूज़ होना चाहिए। और जिस तरह 2019 में मामला डिफ्यूज़ हुआ था, इसी तरह ये मामला भी इंशाल्लाह डिफ्यूज़ होगा। जंग किसी मसले का हल नहीं होता सोहेल साहब, अगर आप जंग करेंगे भी ना तो बिल आखिर आपको मुकालमे पर बैठना पड़ेगा। रूस और यूक्रेन के बीच कितने अरसा से जंग जारी है, आज वो मुकालमे की मेज़ पर बैठे हैं ना। सर मैं एक चीज़ बताऊं, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये बात इंडिया के समझने वाली है जी। कश्मीर को हल करना जो तरीका तयशुदा है उसके मुताबिक यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन, ये नहीं हो सकता कि आप अपने आइन को आर्टिकल्स कुछ मिटा के। तब हमारे प्राइम मिनिस्टर थे आज़ाद कश्मीर में फारूक हैदर साहब, हाँ उनसे पूछा मैंने, वो बात की, ठीक है, मैंने कहा जी कि ये मसला हो गया है, तो उन्होंने कहा यार इस पे रोएं, वो जो इंडिया के आइन को मानते हैं। हम मानते ही नहीं, हम इंडिया के आइन को मानते ही नहीं, वो लिख के रखे कश्मीर मेरा हिस्सा है उसे निकाल दे, हम तो मानते ही नहीं, हमने तो कश्मीर ले ये बात तो जबरदस्त की है। तो हम जब उसके आइन को मानते ही नहीं तो वो उससे मतलब ना वो अपने ही घर में सीधा होके बैठ। अच्छा, आते हैं कि पीछे मुड़ में माया तेरी लोड़ पै गई एपीसी की तरफ। यार शिद्दत से आवाजें उठ रही हैं कि यकजहती के लिए एपीसी बुलाई जाए, और वो आवाजें उठा रहे हैं जो इमरान खान साहब के हवाले से बड़े उनकी शदीद नाकद रहे हैं, और उनकी वीडियो लिंकेज, ये फिजिकल अपीयरेंस नहीं होती तो वीडियो लिंकेज उन्हें हाजिर किया जाए, शहबाज शरीफ एक स्टेटसमैन का किरदार अदा करें, तो क्या कहेंगे आप? देखें इमरान खान के साथ चले, नून लीग वाले कहेंगे जी कि ज्यादा पब्लिक नहीं है, लेकिन है तो सही ना जी। वो कहेंगे बहुत बड़े लीडर नहीं है, लेकिन बड़े लीडर तो है ना। मैं ये नून लीग या हुकूमत की साइड से कह रहा हूँ, ठीक है, स्टेक होल्डर हैं एटलीस्ट, एक सूबे में उनकी पार्टी की हुकूमत भी है, ठीक है, और यूथ उनके साथ है भी, और सियासतदान पाकिस्तान के सिस्टम का हिस्सा हैं, सिस्टम का हिस्सा ही हैं ये लोग, मतलब माने ना माने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यही कह रही है ना कि पाकिस्तान को ठीक करना है, तो वो सिस्टम का हिस्सा है ना। एक सूबे में बैठे हुए हैं अपोजिशन लीडर उनके पार्लियामेंट में, तो वो स्टेट का हिस्सा है, ठीक है, और इमरान खान के नामजद करदा लोग ये ओहदे संभाले हुए हैं, तो आप माइनस तो नहीं कर सकते इस तरह किसी को। जी जी, आप उनको इस वक्त अगर प्लस करेंगे, ऐड करेंगे अपनी इस मौजूदा फ़ज़ा में, तो उससे चार चांद लगेंगे, ठीक है। उससे उनके जो कारकुन हैं, जो अमूमन यहाँ पे कुछ भी था, और फिर ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इसी को कहते हैं ना जी, जी। आपको अगर कोई मौका अल्लाह दे रहा है तो आप अपने घर को मजीद पक्का सीधा कर लें जी। ये वो मौका है कि जिस पे बहुत ज़्यादा लोग अपनी ज़िद नहीं मनवाएंगे। इमरान खान भी इस वक्त अपनी ज़िद पे नहीं जाएंगे। 2014 में एक सानहा हो गया था तो धरना आखिर उन्होंने ख़त्म किया था जी, ठीक है। इस वक्त वो भी ज़्यादा अपनी ज़िद्दों पे नहीं जाएंगे कि अच्छा जी मुझे ये इलेक्शन या फलां तारीख को लिख के दें तो मैं आऊँगा। इस वक्त एक मिली यकजहती के नाम पर ये जो एस्टैब्लिशमेंट ये कहा जा रहा है, नजम सेठी साहब ने कहा कि ये उसी का हिस्सा तो नहीं है। नहीं, आप देखें इस पे चूंकि क्लियर तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ये लोग ऐसे हैं जो इमरान खान के करीब हैं, ये मिलना चाहते हैं, तो अभी इनको बगैर किसी रुकावट के अगर एकदम जाके मिल लिए होते ना तो सेठी साहब की बात में ज्यादा वजन पड़ता। इनमें रुकावट फिलहाल है, मिले तो नहीं है ना, नहीं मिले नहीं है, मुमकिन है कल इसका मतलब है कि परसों मिल जाए तो फिर वो, तो फिर देखते हैं कि वो मिलते हैं तो वो क्या रंग लाती है ये मुलाकात। लेकिन कुछ ना कुछ अब होगा
अगर इंडिया बाज ना आया, जैसे आज इतलात आ रही हैं, वीडियोज़ आ रही हैं, कुछ दोस्तों ने भेजी हैं कि दरिया नीलम में पानी उन्होंने ज़्यादा छोड़ दिया है, जेलम में वो आबी जारियत की तरफ अगर जा रहे हैं और वो मज़ीद कोई स्टेप्स लेते हैं तो हमें उसको काउंटर करना है और वो मिलकर करना है, और उसके लिए सब स्टेक होल्डर्स को उस पर लेना भी ज़रूरी है। और इसमें अगर एक यकजहती का पैगाम चला जाता है, और इस दौरान अच्छी खबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि इमरान खान साहब का जो केस 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में नहीं लग रहा था, बरियत का अपील है उनकी, ठीक है, सज़ा मुअत्तल करने की दरख्वास्त है, उसमें वो फिक्स हो गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो 30 अप्रैल को सुनी जाने लगी है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम जस्टिस सरदार सरफराज डोगर और जस्टिस खादम हुसैन, नहीं खादम हुसैन, जस्टिस आसिफ है, अच्छा, ये बेंच वहाँ पे तश्कील पाया है और इन्होंने उस केस को सुनना है और अपीलें चल पड़ेंगी। और सबसे पहले अगर उसमें टेकअप होती है सज़ा सस्पेंड करके उनको रिहा करने की, तो उससे फिर बड़ा ब्रेक थ्रू मतवक्के है। लेकिन कम अज़ कम अगर ज़रूरत पड़ती है तो फिर हार्डशिप बनाना है ना केस सस्पेंशन के लिए, तो ये मुल्की हालात हार्डशिप से ज़्यादा, इससे बड़ी हार्डशिप कोई नहीं है। तो हार्डशिप पर इसको अगर प्रेस पहले इसी को किया गया और अदालत ने पहले डिसाइड किया सस्पेंशन को, तो सस्पेंशन हो भी सकती है। 30 अप्रैल को सुल साहब अगर सजा सस्पेंड होती है उसी दिन एक दो समातें लगेगी, नहीं मैं एक दो समातें लगेगी, लेकिन अगर अगली समात पर वो दूसरे दिन ही उसकी समात रख लेते हैं तो वो सजा सस्पेंड कर देते हैं और कहते हैं इमरान खान को रिहा करें। अब बाकी कोई नहीं है, और रियासत की तरफ से भी अगर कोई इस तरह का कोई उसमें कोई हर्डल बैरियर कोई क्रिएट ना की गई तो इमरान खान को रिहा कर दिया जाता, तो ये एक अच्छा नहीं, उससे पहले जाहिर है कुछ चीजें तय तो होंगी, तो नहीं वो तो ज़ाहिर लेकिन 1 घंटे में 2 घंटे में मतलब उससे रियासत को भी एक दफा ये तो यकीन आनी चाहिए होगी कि इमरान खान से निकलने से मौजूदा सिचुएशन में इस्तेहकाम मजीद आएगा कि मजीद मामला नहीं फैलेगा। वो चीज़ें भी ज़ाहिर है देखी जानी है, उनको भी सॉर्ट आउट किया जाना है, उसके साथ ही ये मामलात होंगे। लेकिन जो हालात बन चुके हुए हैं, मैं आपको बताया करता था पाकिस्तान में एक्स फैक्टर्स बड़े, एक्स फैक्टर देयर इज़ एन एक्स फैक्टर एट वर्क, और उससे अगर कोई भला निकलता है कौमों की ज़िंदगी में सोहेल साहब इस तरह के वाक़यात आते हैं जब कोई रास्ता निकलने का ना हो। ज़्यादा ही आते हैं, जंगें ही देखी नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत सारी अगर तारीख पढ़ें तो या इंडिविजुअली के साथ भी ऐसा होता है कि अगर कोई रास्ता मुश्किल दिखाई दे और कोई रास्ता ना हो तो फिर कुछ ना कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है कि खुद ब खुद रास्ते बनना शुरू हो जाते हैं, और फिर वो मामला यकजहती, ये कौमों के साथ भी होता है, यकजहती की तरफ मामला चला जाता है और मामलात ठीक होते हैं। ख़बर तो ये अभी तक यही था जो हमने आपसे शेयर की, ये लेटेस्ट खबरें हमने आपके सामने रखी हैं। मज़ीद खबरें आएंगी तो इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे। उस वक्त तक मुझे और सोहेल रशीद साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।